धन्ना जाट कथा। धन्ना जाट का नाम प्रमुख संतों में लिया जाता है। राजस्थान के टोंक जिले में जन्मे धन्ना जाट की सरल भक्ति के रीछ कर खुद भगवान इनके साथ भोजन करने आते थे। भगवान की कृपा से इनके खेत में बीज बोए बिना ही अन्य किसानों के मुकाबले अच्छी फसलें होती थी। भगवान की भक्ति में कई पद लिख चुके उन्हीं धन्ना जाट के इतिहास व चमत्कारिक घटनाओं के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। धन्ना जाट का जन्म व गुरु। ए मैकालिफ के अनुसार धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवान गांव में हुआ, जबकि अनंत दास वैष्णव की धन्ना की परछाई के अनुसार उनका जन्म धुवान से करीब 6 किलोमीटर दूर खीरपुर अथवा खैरागढ़ में विक्रम संवत 1425 से 1515 के बीच हुआ। धन्ना जाट संत रामानंद के शिष्य थे। भक्त कथा। गुप्त भक्त थे श्वपच वाल्मीकि। भगवान श्री कृष्ण की वजह से उजागर हुई उनकी भक्ति। धन्ना जाट के चमत्कार। मिरेकल्स ऑफ धन्ना जाट। धन्ना जाट के साथ भगवान का भोजन। धन्ना जाट के पिता किसान होकर भी गाय, गंगा, ब्राह्मण व ठाकुर जी के भक्त थे। एक बार घर पधारे कुलगुरु से उन्होंने उनकी शालग्राम की बटिया मांगी तो कुलगुरु ने भी उन्हें यह कहते हुए दे दी कि इनकी रोजाना पूजा कर भोग लगाना। उनके चले जाने पर धन्ना ने जब शालग्राम की पूजा कर भोग लगाया तो भगवान ने भोजन नहीं किया। इस पर भगवान के भोजन करने के इंतजार में वे 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे। जब उनका दुख असहनीय हो गया तो भगवान ने प्रकट होकर उनका भोजन स्वीकार किया। उसके बाद तो धन्ना जब गाय चराने जंगल जाते तो भगवान वहीं प्रकट होकर उनके साथ भोजन करने लगे। जब अगले साल कुलगुरु ने वापस आकर शालग्राम की पूजा के बारे में पूछा तो भोले स्वभाव वाले धन्ना जाट ने भगवान द्वारा उनके साथ भोजन करने की बात कह दी। इस पर कुलगुरु ने उन्हें भी भगवान के दर्शन करवाने की बात कही तो धन्ना जाट उन्हें भी जंगल ले गए, लेकिन कुलगुरु को भगवान ने दर्शन नहीं दिए। इसके बाद भगवान की प्रेरणा से ही वे रामानंद स्वामी को गुरु बनाने काशी चले गए। उन्हें गुरु बनाकर वे फिर खैरागढ़ आकर भक्ति भाव में लग गए। खेत में बिना बीज बोए हुआ अनाज। एक बार खेत में बीज बोने जा रहे धन्ना जाट को गांव में संतों का समागम दिखा तो उन्होंने अपना सारा अनाज उन संतों को दे दिया। इस पर उनका हाली व पिता काफी नाराज हुए, लेकिन धन्ना जाट सब भगवान पर छोड़ निश्चिंत हो गए। इसके बाद तो 5वें दिन ही खेत में बीज अपने आप उगना शुरू हो गए। अन्य किसानों की तुलना में उनके खेत में 1.25 गुना ज्यादा फसल हुई। इसके बाद तो धन्ना की जय जयकार होने लगी। धन्ना जाट के तूंबे में निकले अनाज के भंडार। बहुत समय बाद धन्ना का हाली फसल तैयार होने पर अनाज बैलगाड़ी में भरकर गांव ला रहा था। रास्ते में भूखे प्यासे संत देख धन्ना ने अनाज फिर उन्हें देना शुरू कर दिया। ये देख हाली नाराज हो गया। अपना हिस्सा लेकर वह यह कहते हुए चला गया कि अब से वह उनके खेत में काम नहीं करेगा। इसी वर्ष बीज बोने के समय धन्ना के पैरों में बीमारी भी हो गई, जिसके चलते वह खेत में बीज नहीं बो पाया। कुछ दिनों में खेत में तूंबे उगने लगे, जिन्हें देख हाली व गांव के लोग मजाक करने लगे कि अब की बार धन्ना तूंबे की रोटी खाएगा। हाली बोला कि देखो, मैंने धन्ना के लिए खेती नहीं की तो फसल हुई ही नहीं। हाली के वचनों को सुनकर भी धन्ना शांत भाव से भगवान भजन में ही लगे रहते। जब कार्तिक महीना आया तो तूंबे तैयार हो गए। धन्ना का भी पैर ठीक हो गया तो वह खेत पर गया, जहां उसने तूंबों को देखकर उन्हें संत महात्माओं को भेंट करने की योजना बनाई। पर उसने जैसे ही तूंबों को छुआ तो उनमें अनाज भरे मिले। सरल व ईमानदार धन्ना सभी को बैलगाड़ी में भरकर उन्हें गांव के ठाकुर के पास ले गया और कहने लगा, खेत में बिना बोए ही अनाज हुआ है, ऐसे में ये उसका नहीं होकर दरबार का है। ये सुन दरबार ने कहा, आप भगवान के भक्त हैं और भगवान ने ही आपकी सहायता की है।
आता इस पर आपका ही अधिकार है। इसके बाद धन्ना भगवान की कृपा समझकर अनाज को घर ले गया। भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले धन्ना जाट की ख्याति ऐसे ही किस्सों से दिनों दिन फैलती गई। संवत 1520 से 1525 के बीच उन्होंने देह त्याग दी। हरे कृष्णा जी।